तो चलिए आज हम लोग हमारे इस वीडियो में सीएमए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि चैप्टर पूरा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बाद स्टार्ट हुआ। पेज नंबर आप लोग देख लीजिए, मॉड्यूल का पेज नंबर है 69। यहाँ से सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वी ऑल नो दैट फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकेंड नंबर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट देता है, अपना खुद का ओपिनियन रखता है, तो इसको हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व होगा, डी आंसर। तीसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को पता है, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, इंडिविजुअल। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिविजुअल यूनिट्स। इकोनॉमी एज अ होल नहीं होगा, क्योंकि वो इधर बात करता है, क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बड़ा चीज़ है, इसका पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए अब चौथा देखते हैं। इन इकोनॉमिक्स गुड्स इंक्लूड्स मटेरियल थिंग्स विच, ऑप्शन ए कैन बी ट्रांसफर्ड, ऑप्शन बी कैन बी विजिबल। तो मटेरियल गुड्स मटेरियल थिंग्स किसको बोलेगा, ऐसे को जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसको विजिबल है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, इस सबको मालूम है। नेचर ऑफ पीपीएफ कर्व। पीपीएफ कर्व का नेचर कैसा होता है, पीपीएफ कर्व होता कैसे है, ऐसे होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। तो कॉनकेव टू दी ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो कॉनकेव टू दी ओरिजिन। सॉरी बोथ हो गया, बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में, चलिए तो अब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 से। इफ़ पीपीएफ इज़ लीनियर इट इम्प्लॉयज़। अगर पीपीएफ अगर आपका लीनियर है, पीपीएफ लीनियर का मतलब क्या है, मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट वाला, वहाँ पे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ देखिए, लीनियर मतलब यहाँ ये इसको जीरो भी प्रोड्यूस कर रहा है, इसको भी जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। एनी पॉइंट पीपीएफ, पीपीएफ का पहले कर्व बनाते हैं। चलिए ये ऐसे होता है ना पीपीएफ। एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीएफ मतलब इसका बाहर, ये सब बाहर अनअटेनेबल होता है, तो इसको बोलते हैं अनअटेनेबल, इसको जिसको हम लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं। 9, इफ़ एन इकोनॉमी इज़ वर्किंग, इफ़ एन इकोनॉमी इज़ वर्किंग एट द पॉइंट लेफ्ट टू द पीपीएफ। पॉइंट लेफ्ट मतलब इसका अंदर का बात कर रहा है, तो ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट सोच करता है, कम यूज़ कर रहे हैं आप अपने रिसोर्सेज को, तो इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर बी। 10 का, पॉइंट इलास्टिसिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय मार्शल। लग्जरी गुड्स हैव मोर इलास्टिक होना चाहिए, तो यहाँ पे हाई है तो हाई होगा। फिर देखते हैं, चलिए 12, द डिमांड फॉर सॉल्ट इज़ इन इलास्टिक बिकॉज। यहाँ पे बहुत डाउट होता है, बट इसका करेक्ट आंसर होगा नो सब्सिट्यूट, क्योंकि ये सब मतलब रिलेवेंट नहीं है। ऑफ लो प्राइस, एब्सेंस ऑफ इट्स मेक, ये सब मतलब आपके इकोनॉमिक्स के आंसर का अनुसार रिलेवेंट नहीं है। ये सब हम लोग जनरल थिंग में सोचते हैं, सोच के ऑल लिस्ट कर देते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए 30 नंबर देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक। अगर किसी चीज़ का प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा कैसे होगा बोलिए, तो अगर सब्सिट्यूट रहेगा, हैज़ नंबर ऑफ सब्सिट्यूट्स और हैज़ नो ऑफ सब्सिट्यूट, तो ज़्यादा होगा जब हैज़ नंबर ऑफ सब्सिट्यूट होगा, मतलब आपका पास सब्सिट्यूट ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा ही अपना डिमांड को, प्राइस हल्का सा भी चेंज होगा तो दूसरे सब्सिट्यूट पे शिफ्ट कर हो सकते हो, इसीलिए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 13 का हो गया, 14 से देखते हैं पेज नंबर नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पेज में सबसे पहला है, इफ़ द प्राइस ऑफ बर्गर राइजेस फ्रॉम 12 पर पीस टू 20 पर पीस एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डेली सेल्स डिक्रीज। अच्छा, यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाना होगा। इसका सॉल्यूशन करने से, तो इसका सॉल्यूशन करने से आंसर होगा 0.5। तो इलास्टिसिटी ऑफ इसका होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा इसका 0.5। अब इसका सॉल्व कैसे करना है, तो इसका वो फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन यहाँ पे डिमांड कितना हो रहा है, पर पहले चेंज निकालते हैं हम लोग। तो चेंज कैसे निकालते हैं, सेकेंड वाले से फर्स्ट में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ 200 माइनस 300, तो माइनस 100, तो इसमें माइनस नहीं लिखते हम लोग, 100 बटा फिर जो बेस है, बेस क्या था 300, फिर इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, ऐसे करके इसका परसेंटेज चेंज इन क्या निकला है, परसेंटेज चेंज इन आपका डिमांड निकला। सेम ऐसे ही हम लोग किसको निकालेंगे बोलिए, तो चेंज इन प्राइस। तो पहले था 12, प्राइस हो गया 20, तो चेंज हुआ प्राइस में 8, और बेस कितना था 12 और इंटू 100, तो ये दोनों को ऐसे करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। फिर इसको न्यूमरेटर में रखेंगे, इसको जितना भी परसेंटेज में आएगा 33 या 67, जितना भी परसेंटेज, इसको न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, आंसर इज 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
An increase in question number 15. An increase in price will result in an increase in total revenue if percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. नहीं, percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर. इसका जो आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट होता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहाँ से ही क्वेश्चन देखिए. फिर से 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसका क्या बोलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन में बोला इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वॉइन इज एस्टिमेटेड. देखिए तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस दिया होता है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका लिख देंगे. और देन एन इंक्रीज इन प्राइस, तो 20% से प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज में दिया होता है. यहाँ पे मान लीजिए एक बोला है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाइन विल लीड्स टू इतनी है, इसी को निकालना है. तो इसको इधर ही रहने देता है. तो 20 को -6 से इंटू करेंगे तो 125% डिक्रीज़ होगा. अब क्यों डिक्रीज़ होगा समझिए, क्योंकि डिमांड और प्राइस से उसका रिलेशन निगेटिव होता है. तो अगर प्राइस अब 20% से बढ़ा रहे हैं तो डिमांड तो 120 से डिक्रीज़ ही होगा. 120 आ रहा है लेकिन डिक्रीज़ क्यों हुआ समझ आया, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ रहा है 20%. तो प्राइस बढ़ने के कारण हम लोग को मालूम है डिमांड कम होता है, इसीलिए डिक्रीज़ होगा 120. अगला 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर इन मार्केट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट. तो कौन मतलब मार्केट सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो अफेक्ट करेगा ही. ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा आप अपना सप्लाई कम कर दोगे, और कम होगा ज़्यादा कर दोगे, इस तरह से. नंबर ऑफ बायर्स नहीं अफेक्ट करता है. तीसरा मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है मार्केट में तो ज़्यादा आप सप्लाई करोगे तो ये भी अफेक्ट करता है. चौथा प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, अगर रिलेटेड प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया तो आप इसका प्रोडक्शन छोड़ के उसका जाओगे. तो करेक्ट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी. गलती ठीक हो जाता है बी. 18. विच ऑफ दीज विल हैव हाईली इनइलास्टिक सप्लाई. हाईली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब जिसका अब सप्लाई कैसे चेंज कर सकता है. अगर सप्लायर बोले तो पेरिसेबल गुड्स का कभी चेंज कर सकता है नहीं. तो जानता है कि पेरिसेबल गुड्स और रख नहीं पाएगा ज़्यादा दिन, तो इनइलास्टिक सप्लाई होगा पेरिसेबल गुड्स का. 19 कैसे सॉल्व होगा देखिए. द सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है वेयर Px स्टैंड फॉर प्राइस, द क्वांटिटी सप्लाइड कोरिस्पॉन्डिंग टू प्राइस. मतलब यहाँ पे बेसिकली इस इक्वेशन में प्राइस Px का मतलब होता है प्राइस, और प्राइस दिया है 2, और तो क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है, यानी Sx निकल जाएगा. 5 × 2 करेंगे 10 + 3 13. तो 90 नंबर तक हो चुका. चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं. तो 20 नंबर क्या बोल रहा है. इज़ द फंक्शनल डैश इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन. 20 का ऑप्शन नंबर सी. तो आज तक हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे.